हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का पार्ट 2 यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी मूवीज़ में या सीरियल्स में या फिर कभी खुद एक्चुअली में जाके एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को ध्यान से देखा है? अगर आपने देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ सिक्योरिटी चेक से पैसेंजर्स जिनके पास टिकट है उन्हें एंट्री अलाउड होती है, बाकी जो लोग हैं वो एंटर नहीं कर सकते हैं। फ़्लाइट का स्टाफ जैसे प्लेन का कैप्टन, फ़्लाइट के अटेंडेंट्स, एयर होस्टेस और एयरपोर्ट पर्सनल्स, ये सब जो हैं वो स्पेशल रूट से अलग जल्दी एंटर हो जाते हैं, जबकि जो पैसेंजर्स हैं वह लाइन में वेट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें जैसे पानी की बॉटल्स, वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स एक्सेट्रा जो हैं वो ले जाना अलाउड नहीं होता है, वो सिक्योरिटी चेक से आगे नहीं निकल सकते हैं। एक तरह से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की तरह ही होती है। पिछले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सा सब्सटेंस पास होगा, किस अमाउंट में पास होगा, कैसे पास होगा, यह सब वो रेगुलेट करते हैं। यह सिलेक्टिव परमेबिलिटी ज़रूरी है ताकि सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एलिमिनेट हो सकें और एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट सेल का जो है वो बना रह सके। हमें इसे यूँ समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ की तरह ही है, जो सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ट्रांसपोर्ट का आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ अलाउइंग सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल, और बाकी हार्मफुल मटेरियल को वो एंटर होने से प्रिवेंट करती है। इन अदर वर्ड्स, जैसे हमने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर ये सिलेक्टिविटी अपनी लूज कर देती है तो सेल जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो सिंपलेस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, आइए अब हम उसके बारे में इस फिगर में समझते हैं। इस फॉस्फोलिपिड से आयंस, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली, जैसे कि सुक्रोज है, सोडियम है, ये इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स, ये जैसे वाटर है, इथेनॉल है, ये इजीली जो है वो बाय लेयर से पास हो सकते हैं। सो वी कैन सी कि जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें लार्ज आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स इजीली पेनिट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली इसके थ्रू पास हो सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसीलिए हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें कि सब्सटेंसेस जो हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। वो एरिया जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन हायर है वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जो है ज़्यादा सांद्रता वाले एरिया से वो कम सांद्रता वाले एरिया में डिफ्यूज़ करते हैं। तो वो फिजिकल स्पेस इन विच देर इज़ अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस का डिफरेंट कंसंट्रेशन जिस स्पेस में है उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं, ये हमने स्टडी किया है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो इसके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन्स का, दिस हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स थ्रू द मेम्ब्रेन एंड हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ अदर्स। ये हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स जो हैं वो इजीली स्लिप हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक लिपिड कोर से मेम्ब्रेन के। सब्सटेंसेस जो फैट सॉल्युबल हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई, एन, के होते हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं उनकी एंट्री भी बहुत इजी होती है इनटू दी सेल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव नो चार्ज, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो भी इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं।
पोलर सब्सटेंसेस, जिसमें विद द एक्सेप्शन ऑफ वाटर, वाटर एक्सेप्शन है, उसके अलावा पोलर सब्सटेंसेस जो हैं दे प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स फॉर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, उनकी एंट्री ईजिली नहीं हो पाती है। कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कनेक्ट ईजिली बाय विद द आउटसाइड ऑफ द सेल, दे कैनॉट रेडिली पास थ्रू द लिपिड कोर ऑफ द प्लाज्मा। वो अटैच तो हो जाते हैं सेल के बाहर मेम्ब्रेन से, लेकिन वो ईजिली पास नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही स्मॉल आयंस जो हैं दे कैन ईजिली स्लिप थ्रू द स्पेसेस ऑफ द मोज़ेक मेम्ब्रेन्स, देयर चार्ज प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग सो, ठीक है, वो स्मॉल आयंस जो हैं वो ईजिली स्लिप हो सकते हैं, लेकिन उन पर जो चार्ज है वो उन्हें ईजिली पास नहीं होने देता है। आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हैं फिजियोलॉजी में सेल के लिए। तो ये आयंस जो हैं दे हैव अ स्पेशल मीन्स ऑफ पेनिट्रेटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इनके लिए स्पेशल रूट्स होते हैं। सिंपल शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स जो हैं दे ऑल्सो नीड अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? ये सिंपलेस्ट वे है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। सब्सटेंस जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रेट ऑफ फ्री डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू वो उसमें मूव होते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन द लिपिड। सब्सटेंस लिपिड में कितना सॉल्युबल है उसके हिसाब से वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाता है। एक नोटेबल एक्सेप्शन इसमें है वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एज अ रूल फ्रीली डिफ्यूज़ होते हैं थ्रू दी मेम्ब्रेन्स। सो द नेट मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा? इट विल बी आउट ऑफ द मोर कंसनट्रेटेड एरिया इनटू द लेस कंसनट्रेटेड वन, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाती तब तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता रहेगा, और इस प्रोसेस को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इस एग्जाम्पल से हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को या सिंपल डिफ्यूजन को इजीली समझ सकते हैं। दिस इज़ दी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एंड दिस इज़ द साइटोप्लाज्म जहाँ पे कम है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ मॉलिक्यूल जो है वो इजीली साइटोप्लाज्म में आ रहा है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। नाउ हर इंडिविजुअल सब्सटेंस जो है, हर सब्सटेंस की सॉल्यूशन में अपनी अलग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से बिल्कुल अलग होता है, और वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ही डिफ्यूज़ होता है। यानी कि हर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग है और वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ही पैसिवली डिफ्यूज़ होता है। बाकी फैक्टर्स अगर सब इक्वल होते हैं तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना फास्टर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। Thus, in a single cell, there can be different rates and directions of diffusion for different molecules. ठीक है, प्लाज्मा में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आने के वाले सब्सटेंसेस और सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म से बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाने वाले सब्सटेंसेस जो है उनका रेट्स अलग होंगे डिफ्यूजन के, और उनकी डायरेक्शन जो है डिफ्यूजन की वो भी अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर डिफ्यूजन से आ सकता है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल साइटोप्लाज्म से जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरह जो है वो इजीली डिफ्यूज़ हो सकता है, बिकॉज दोनों के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों तरफ अलग अलग हैं। नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सटेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा ग्रेडियंट का कंसंट्रेशन का, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी रैपिड होगा। सेकेंड, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजिंग। हैवी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ करेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनका वेट कम है वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएंगे।
टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रेट ऑफ डिफ्यूजन. हाई टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगा. सॉल्वेंट डेंसिटी, सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो घट जाता है. सॉल्युबिलिटी, नॉन सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल मटेरियल्स जो हैं वो इजीली सॉल्युबल माइग्रेट हो जाते हैं, मटेरियल्स जो है वो पास हो जाते हैं, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सब्सटेंस का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ट्रेवल करना होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही धीरे हो जाएगा. एंड लास्ट इज थिकनेस एंड सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाता है. Now the second type of diffusion is, the second type of passive transport is facilitated diffusion. Facilitated diffusion क्या है कि it is a form of facilitated transport involving passive movement of molecules along their concentration gradient guided by the presence of another molecule. यानी कि वो substances जो easily lipid bilayer से जो है वो पास नहीं हो सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए होता है, स्पेशल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है जो उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और वो जो हैं वो यूजुअली इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि पोर या फिर चैनल फॉर्म करते हैं. तो उन्हें एक मदद चाहिए होती है जिसकी थ्रू वो डिफ्यूज़ होते हैं. तो दैट इज़ दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. वो दूसरे मॉलिक्यूल्स की मदद से उनको वो प्रोटीन्स जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं ताकि वो आगे मूव कर सकें. लेकिन जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी. सो बिकॉज दे आर चार्ज और पोलर दे कैनॉट क्रॉस द फॉस्फोलिपिड. जैसे मैंने आपको बताया वो सब्सटेंसेस जिनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है लेकिन वो चार्ज हैं या पोलर हैं और वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनको मदद की ज़रूरत है. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो इनकी मदद करते हैं. तो 2 मेजर क्लासेस होती हैं फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की, चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स. पहले हम पढ़ेंगे चैनल्स क्या होते हैं. चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो पूरी मेम्ब्रेन पर होते हैं एंड दे मेक हाइड्रोफिलिक टनल्स अक्रॉस इट अलाउइंग द टारगेट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन. चैनल्स जो हैं वो सिलेक्टिव होते हैं और कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, कुछ अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं एक टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हीं को ट्रांसपोर्ट जो है वो करते हैं. पैसेज जो है वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू इट अलाउज द पोलर एंड चार्ज्ड कंपाउंड्स. ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक कोर को अवॉइड करते हैं और इस पैसेज के थ्रू वो पास हो जाते हैं. ऐसे ही एक्वापोरिन्स होते हैं. दे आर द चैनल प्रोटीन्स जो कि वाटर को क्रॉस करने में मदद करते हैं. इस डायग्राम से हम चैनल प्रोटीन इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इजीली समझ सकते हैं. दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की. दिस इज़ द साइटोप्लाज्म इंटीरियर ऑफ द सेल जिसमें लो कंसंट्रेशन है. दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज़ द चैनल प्रोटीन. तो यहाँ से दिस चैनल हेल्प्स, जो भी ट्रांसपोर्ट होने का मॉलिक्यूल है वो इसके थ्रू इजीली जो है वो साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाता है. ठीक है, तो सब्सटेंसेस मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल प्रोटीन्स इजीली क्रॉस कर जाते हैं. नाउ सम चैनल प्रोटीन्स आर ओपन ऑल द टाइम. ठीक है, कुछ चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं. बट अदर्स आर गेटेड. गेटेड का मतलब क्या है कि चैनल कैन ओपन और क्लोज इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिग्नल. कोई पर्टिकुलर सिग्नल मिलेगा तभी वो गेट खुलेगा. तो ये स्टिमुलाई कौन से होते हैं दैट ओपन और क्लोज द गेट्स? स्ट्रेचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड केमिकल्स जो कि साइटोजोल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं. अगर ये स्टिमुलस मिलता है तो गेट जो है वो खुलता है, नहीं तो वो बंद रहता है. प्रोटीन्स दैट फॉर्म चैनल्स हैव माइन्यूट पोर्स दैट सिलेक्टिवली अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम.
There are a number of mechanisms that determine the fit between the molecule and its channel proteins. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि उनमें जो सब्सटेंस फिट होता है। तो बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि वो मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन पर कैसे फिट होगा। उस मॉलिक्यूल का साइज़, उसका चार्ज, उसकी एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द अमीनो एसिड चेन्स लाइनिंग दी पोर, तो ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि वो सब्सटेंस चैनल प्रोटीन से अटैच होगा कि नहीं। नाउ नेक्स्ट इज़ द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टारगेट मॉलिक्यूल, तो टारगेट मॉलिक्यूल को वो मूव करने के लिए अपनी चेंज जो है वो शेप को कर लेती हैं। कैरियर प्रोटीन्स आर टिपिकली सिलेक्टिव, अगेन ये भी सिलेक्टिव होती हैं और वन और फ्यू सब्सटेंसेस जो है उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करती हैं। Carrier proteins that are involved in facilitated diffusion have two conformations. दो conformations होती हैं उनकी। The binding of a molecule on one side of the membrane, ठीक है, जो membrane के एक तरफ molecule bind होता है। This induces a change in the three dimensional structure. ये जो three dimensional structure है प्रोटीन का उसको change करता है, जो bind होता है substance एक side में प्रोटीन के। This allows the passage of the molecule through the other cell. So this is how the carrier proteins work. Some substances are able to move down this concentration gradient across the plasma membrane. ये extracellular fluid है, concentration high है। ये cytoplasm है, concentration low है। These are the carrier proteins। हम देख रहे हैं इनमें conformational changes आ रहे हैं। molecule यहाँ पे attach होता है, उसको फॉरवर्ड मूव में अंदर मूव करने के लिए उसमें जो प्रोटीन है उसमें चेंजेस आते हैं शेप में, और वो जो सब्सटेंस है उसको दूसरी तरफ मूव कर देती हैं। सो दिस इज़ हाउ सब्सटेंसेस आर मूव्ड बाय द कैरियर प्रोटीन्स। सो आज हमने ट्रांसपोर्ट, सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे एनर्जी के बिना होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसको स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे जिसमें कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।